अब स्कारलेट विच कितनी पावरफुल बन चुकी है ये तो हम सब जानते हैं। और सुपर हीरोज़ की बात करें तो अभी के टाइम पर सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज है जो स्कारलेट विच को बराबरी की टक्कर दे सकता है। और इसीलिए आज हम स्कारलेट विच को कंपेयर करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के सारे वेरिएंट से और देखेंगे कि कौन सा डॉक्टर स्ट्रेंज का वेरिएंट स्कारलेट विच को बीट कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफेंडर स्ट्रेंज की। तो इस वेरिएंट को हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की स्टार्टिंग में देखा था। अब पहले तो ये अमेरिका चावेज को प्रोटेक्ट करता है, पर मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये उस लड़की को मारने के लिए भी तैयार हो जाता है। डिफेंडर स्ट्रेंज भी एल्ड्रिच मैजिक यूज़ करता है, पर जहाँ मेन यूनिवर्स के एल्ड्रिच मैजिक का कलर ऑरेंज है, वही डिफेंडर स्ट्रेंज के मैजिक का कलर सिल्वर लाइट ब्लू था। पर अमेरिका चावेज की पावर्स को एब्जॉर्ब करते समय रेम मॉन्स्टर ने उसे मार दिया। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या डिफेंडर स्ट्रेंज स्कारलेट विच को बीट कर सकता है, क्योंकि वो भी अपने यूनिवर्स में एक सोर्सरर सुप्रीम था। पर मुझे नहीं लगता कि स्कारलेट विच को हराना डिफेंडर स्ट्रेंज की बस की बात है, क्योंकि इसने काफ़ी बेसिक स्पेल्स यूज़ किए थे और इतने कम स्क्रीन टाइम में हम नहीं बता सकते कि डिफेंडर स्ट्रेंज कितना पावरफुल था। ऊपर से डिफेंडर स्ट्रेंज के पास ना तो बुक ऑफ विशांति थी और ना ही डार्क होल्ड, और डिफेंडर स्ट्रेंज डॉक्टर स्ट्रेंज का सबसे कमज़ोर वेरिएंट है, इसलिए स्कारलेट विच को बीट नहीं कर सकता। यूनिवर्स 838 वाला डॉक्टर स्ट्रेंज। अब इस यूनिवर्स के सुपर हीरो के हिसाब से वंडा नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज यूनिवर्स का सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि इस यूनिवर्स के सोर्सरर सुप्रीम ने थैनोस को बीट करने के लिए डार्क होल्ड यूज़ की थी, जिसकी वजह से यूनिवर्स के बीच इनकर्जन हो गया और दूसरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया। अब 838 यूनिवर्स वाले डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड को यूज़ तो किया था और काफ़ी हद तक उसका माइंड भी करप्ट हो चुका था, पर उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा वो उसे पता था, और इसीलिए थैनोस को मारने के बाद उसने खुद को सेक्रीफाइस भी कर दिया। अब इस डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय किया है, इसलिए काफ़ी सुपर फैंस को लग सकता है कि ये वेरिएंट काफ़ी पावरफुल है, और ये है भी, पर इतना नहीं कि ये सीधा जब चाहे तब यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दे। इनकर्जन गलती से हो गया था और इस वेरिएंट ने डार्क होल्ड यूज़ की थी, लेकिन सिर्फ ड्रीम वॉकिंग करने के लिए। ड्रीम वॉकिंग एक ऐसा स्पेल है जहाँ एक मैजिक यूजर स्पेल कास्ट करके मल्टीवर्स के किसी भी वेरिएंट के बॉडी को पोजेस कर सकता है, जिसे स्कारलेट विच ने 838 यूनिवर्स की वंडा की बॉडी को पोजेस किया था। पर इल्यूमिनाटी यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने ड्रीम वॉक को छोड़कर कोई दूसरा स्पेल यूज नहीं किया, इसलिए ये बात तो पक्की है कि इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने भले ही गलती से यूनिवर्स को बर्बाद कर दिया हो, लेकिन ये स्कारलेट विच जितना पावरफुल नहीं है, क्योंकि स्कारलेट विच ने पूरी डार्क होल्ड पढ़ रखी है और उसका माइंड इस लेवल पर करप्ट हो चुका है कि उसे समझ नहीं आता कि क्या उसके लिए अच्छा है और क्या बुरा। और डार्क होल्ड का ड्रीम वॉक स्पेल और एल्ड्रिच मैजिक काफ़ी नहीं है स्कारलेट विच को बीट करने के लिए, इसलिए 838 यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज भी स्कारलेट विच को बीट नहीं कर सकता। इनकर्जन यूनिवर्स वाला डॉक्टर स्ट्रेंज। अब इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी डार्क होल्ड बुक पढ़ रखी है और इसका माइंड पूरी तरीके से करप्ट हो चुका है, इतना कि अपनी गर्लफ्रेंड को पाने के चक्कर में इसने ड्रीम वॉक करके अलग अलग यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज के बॉडी को पोजेस किया। और जब उसे पता चला कि क्रिस्टिन यहाँ पर भी डॉक्टर स्ट्रेंज की लाइफ पार्टनर नहीं बन सकती, तो तब उसने गुस्से में आकर डिफरेंट यूनिवर्सेस के डॉक्टर स्ट्रेंज को मारना शुरू कर दिया। अब इस डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड पढ़ रखी है और यही वेरिएंट इस बुक को प्रोटेक्ट भी करता है। और ये वाला डॉक्टर स्ट्रेंज इतना पावरफुल है कि गर्लफ्रेंड के चक्कर में इसने पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और ये उस यूनिवर्स का लास्ट सर्वाइवर है। अब हमारे मेन यूनिवर्स और डार्क होल्ड वाले डॉक्टर स्ट्रेंज की फाइट हुई थी और बोलना पड़ेगा कि डार्क होल्ड पोजेस डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल्स और टेक्निक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और शार्प थे, पर यह आखिर में मारा गया क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने इंटेलिजेंस से इसके स्पेल्स को ब्रेक कर दिया था। अब स्कारलेट विच और डार्क होल्ड पोजेस डॉक्टर स्ट्रेंज पावर लेवल में इक्वल है, दोनों ने डार्क होल्ड पढ़ रखी है और दोनों यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब अगर इन दोनों की फाइट होती है तो विनर वो बनेगा जो दिमाग लगाकर फाइट करेगा, पर 60% विनर बनने की पॉसिबिलिटी स्कारलेट विच की है, क्योंकि डार्क होल्ड पोजेस स्ट्रेंज की बॉडी एक ह्यूमन की है और बॉडी डैमेज होने पर स्ट्रेंज मर जाएगा, जबकि स्कारलेट विच अब अपने मैजिक से खुद को हील कर सकती है। इसलिए अगर डॉक्टर स्ट्रेंज स्कारलेट विच को डैमेज करता भी है तब भी वो हील कर जाएगी, पर स्ट्रेंज भी स्पेल कास्ट करके अपने बॉडी के ऊपर एक मैजिक शील्ड बना सकता है। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्ट्रेंज के पास थर्ड आई भी है जो उसके पावर को और एम्पलीफाई कर देती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज स्कारलेट विच को किसी जगह ट्रैप कर देता है जहाँ से वो बाहर नहीं आ सकती, तब वो विनर बन सकता है, क्योंकि फिजिकली डैमेज करके कोई फ़ायदा नहीं है। और स्कारलेट विच तभी विनर बन सकती है जब वो डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी को डैमेज कर दे, जो करना हार्ड काम है पर इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों ने डार्क होल्ड पढ़ रखी है। इसलिए डिपेंड करता है कि जो पहले अपने एनिमी को आउटस्मार्ट करेगा वो विनर बन जाएगा।
लेकिन आप कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है विनर कौन बन सकता है इन दोनों में से। अब बात करते हैं मेन यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज की। अब ये बात तो साफ है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने फुल पोटेंशियल पर मैजिक यूज नहीं किया था, क्योंकि जो बंदा इन्फिनिटी स्टोन्स को अपने मैजिक से टक्कर दे सकता है उसके लिए स्कारलेट विच से फाइट करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब काफी सुपर फैंस बोल रहे थे कि डॉक्टर स्ट्रेंज स्कारलेट विच से भाग रहा था, और ये बात सही है, पर वो इसलिए भाग रहा था क्योंकि उसे अमेरिका चावेस और क्रिस्टिन को प्रोटेक्ट भी करना था। वरना अगर डॉक्टर स्ट्रेंज को मारना इतना ईजी होता तो स्कारलेट विच उसे कब की मार चुकी होती। पर यह बात पक्की है कि सिर्फ एल्ड्रिच मैजिक के जरिए डॉक्टर स्ट्रेंज स्कारलेट विच को बीट नहीं कर सकता। पर डार्क होल्ड डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी यूज की थी। ड्रीम वॉक करके अपने डेड वेरिएंट को पोजेस किया जो नेचर के अगेंस्ट है। उसके बाद डार्क सोल्स को अपने टीम में लिया और पहली बार स्कारलेट विच को डर क्या होता है वो दिखाया। वो तो डिफेंडर स्ट्रेंज की डेड बॉडी थी, इसलिए स्कारलेट विच के मैजिक से वो बॉडी मेल्ट हो रही थी। पर अगर डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड पढ़कर खुद स्कारलेट विच के सामने आता तो इनकी फाइट देखने लायक होती। ये बात अलग है कि डार्क होल्ड को पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए स्ट्रेंज के लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं था। पर मेन यूनिवर्स का भी डॉक्टर स्ट्रेंज इतना पावरफुल नहीं है कि वो स्कारलेट विच को 1v1 बैटल में बीट कर दे। पर एक रास्ता है जहां से डॉक्टर स्ट्रेंज इजीली स्कारलेट विच को बीट कर सकता है। अगर वो डार्क होल्ड यूज करके अपना माइंड करप्ट कर दे, थर्ड आई यूज करे और साथ में डार्क डायमेंशन से मैजिक एब्जॉर्ब करके चैनलाइज करना शुरू कर दे, उसके बाद तो स्कारलेट विच डॉक्टर स्ट्रेंज को बीट नहीं कर पाएगी। पर अभी के लिए हमें नहीं पता कि थर्ड आई से डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर कितने एम्पलीफाई होती है, और ना ही डार्क डायमेंशन से अभी तक डॉक्टर स्ट्रेंज ने पावर एब्जॉर्ब की है। इसलिए अभी के लिए तो स्कारलेट विच मेन यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज से ज़्यादा पावरफुल है और यही 1-on-1 बैटल में विनर बन जाएगी। अब बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के सबसे पावरफुल वेरिएंट जो है स्ट्रेंज सुप्रीम। अब इसको हमने व्हाट इफ में देखा था। बेसिकली क्रिस्टिन को खोने के बाद ये अपना आंसर्स ढूंढने के लिए ट्रैवलिंग करता है और तब ये मिलता है एंशिएंट वन से और स्टूडेंट बनकर कुछ समय बाद सोर्सरर सुप्रीम भी बन जाता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज चाहता था कि टाइम स्टोन से क्रिस्टिन को वापस जिंदा कर दे, पर क्रिस्टिन की मौत एक एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब एक्सीडेंट के बिना स्ट्रेंज कभी सोर्सरर सुप्रीम नहीं बनेगा। अब टाइम स्टोन ने काम नहीं किया, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने नॉलेज लेना शुरू कर दिया और कई सेंचुरीज तक बुक पढ़ी और बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो को पढ़कर जितने भी मॉन्स्टर्स और क्रिएचर्स एब्जॉर्ब किए जा सकते थे स्ट्रेंज ने सब कर दिया। अब डॉक्टर स्ट्रेंज इतना पावरफुल बन गया था कि वो एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ टाइम के बियॉन्ड चला गया और क्रिस्टिन को जिंदा भी कर दिया, पर इसकी वजह से वो यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया। स्ट्रेंज सुप्रीम काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर है। ये इन्फिनिटी स्टोन से फाइट करते हुए गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स को भी प्रोटेक्ट कर रहा था। ये एल्ड्रिच मैजिक के साथ डार्क डायमेंशन की पावर्स को भी एब्जॉर्ब करता है, और वैसे तो सोर्सरर्स को स्लिंग रिंग लगती है टेलीपोर्टेशन गेट बनाने के लिए, लेकिन अब स्ट्रेंज सुप्रीम इतना पावरफुल बन चुका है कि उसे किसी रिंग की जरूरत नहीं है, और कई सारे क्रिएचर्स को एब्जॉर्ब करने की वजह से स्ट्रेंज की पावर्स और ज्यादा एम्पलीफाई हो जाती है। अब अगर बात करें कि स्कारलेट विच और स्ट्रेंज सुप्रीम फाइट करते हैं तो विनर कौन होगा, तो आंसर सिंपल है, स्ट्रेंज सुप्रीम काफी ज्यादा पावरफुल है स्कारलेट विच के कंपैरिजन में, क्योंकि जमाने भर की नॉलेज स्ट्रेंज सुप्रीम के पास है। क्रिएचर्स को एब्जॉर्ब भी इसने किया है जो इसकी पावर्स को और ज्यादा एम्पलीफाई करता है। डिस्ट्रॉय हुए गैलेक्सी को इसने खा लिया था और इन्फिनिटी स्टोन से भिड़ना कोई छोटी बात नहीं है। पर सबसे बड़ी बात, इस वाले वेरिएंट के पास टाइम स्टोन है। स्कारलेट विच कितनी भी पावरफुल हो जाए वो टाइम के बियॉन्ड नहीं जा सकती, और अगर स्ट्रेंज सुप्रीम स्कारलेट विच के अगेंस्ट किसी वजह से हार भी गया तो स्ट्रेंज वापस टाइम को रिवर्स करके फाइट करना शुरू कर सकता है या फिर टाइम लूप बना सकता है। फिर स्कारलेट विच का हारना पक्का है, क्योंकि टाइम लूप में स्ट्रेंज सुप्रीम इन्फिनिट टाइम्स मरकर वापस जिंदा हो सकता है। इसलिए अगर हम कंक्लूजन पर आए तो स्ट्रेंज सुप्रीम काफ़ी पावरफुल बीइंग है और स्कारलेट विच को बीट करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए 1-on-1 बैटल में स्ट्रेंज सुप्रीम विनर बन जाएगा। और इसी के साथ आज की बैटल भी यही खत्म होती है। अब अगर मुझसे कोई डॉक्टर स्ट्रेंज का वेरिएंट रह गया हो जिसे आपको लगता है कि इस वीडियो में कंपेयर होना चाहिए था, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आज की सुपर बैटल पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।